नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो अच्छाय नमो लोके संसा मंगलम भगवान् वीरो मंगलम लोकमोहनी मंगलम कुंदकुंदाय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शाश्वतं नमः समय साराय ज्ञानगोत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। अभी हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव श्री का अशरण भावना पे प्रवचन सुन रहे थे छड़ाला में। मानी मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचाए कोई, है ना। तो अभी बहुत वैराग्यमय प्रवचन था वो। अब अपना यहाँ जो विषय चल रहा है ज्ञान गोष्ठी में पेज नंबर 329 चलेगा, सम्यक दर्शन और उसके विषय में। कल हमने नियम सार की 14 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए जो आया था 24वें श्लोक में जो कहा था वो हमने पढ़ लिया था। और उसमें हमने ये देखा था आचार्य भगवान ने कहा कि पर भाव होने पर भी सहज गुणमणि की खान रूप और पूर्ण ज्ञान वाले शुद्ध आत्मा को एक को जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला शुद्ध दृष्टि पुरुष भजता है वह पुरुष परम श्री रूपी कामिनी का बल्लभ बनता है। ये बात तो कलश में कही और इसमें से 3 पॉइंट गुरुदेव श्री ने निकाले। शुद्ध दृष्टि पुरुष किसे कहना? शुद्ध दृष्टि माने क्या होता है? सम्य दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को बोलेंगे अशुद्ध दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने अशुद्ध दृष्टि, सम्य दृष्टि माने शुद्ध दृष्टि। तो वो शुद्ध दृष्टि पुरुष किसे कहना? कि सहज गुणमणि की खान रूप और पूर्ण ज्ञान वाले शुद्ध आत्मा को भजे उसे शुद्ध दृष्टि पुरुष कहा जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भाई शुद्ध आत्मा कैसा है, कैसा होता है, ये बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। शुद्ध आत्मा कैसा होता है कि सहज गुणमणि की खान रूप, सहज गुणमणि की खान रूप एक, और पूर्ण ज्ञान वाला वह शुद्ध आत्मा है। ये कलश में से गुरुदेव ने पॉइंट निकाला है। देखो शुद्ध पर्याय सहित का शुद्ध आत्मा ऐसा कहा ही नहीं है ना। शुद्ध पर्याय सहित का आत्मा वो शुद्ध आत्मा है, उसे भजना है, ये नहीं कहा। शुद्ध गुणमणि की खान रूप आत्मा को भजना है। और जब शुद्ध गुणमणि की खान रूप ज्ञान स्वभावी आत्मा को भजेगा तो शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। सहज गुणों की खान रूप और पूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला ही शुद्ध आत्मा कहा है, मतलब भजने योग्य आत्मा ये है। तीसरा पॉइंट गुरुदेव ने निकाला, ऐसे शुद्ध आत्मा को भजने से मुक्ति रूपी सुंदरी का बल्लभ हुआ जाता है। और आप नियम सार में अगर आप ये शब्द पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से कम 50-60 बार आपको ये शब्द मिलेगा। क्या? मुक्ति सुंदरी का बल्लभ। मतलब क्या? कि मुक्ति को तू प्रिय होगा। तुझे मुक्ति प्रिय है ये नहीं, मुक्ति को तू प्रिय होगा। मुक्ति को कौन प्रिय होता है? कि मुक्ति को वो प्रिय होता है जिसे मुक्ति भी प्रिय नहीं होती, जिसे एकमात्र शुद्धात्मा प्रिय होता है। मुक्ति किस पर रीझती है? कि जो शुद्धात्मा पर रीझते हैं उस पर मुक्ति रीझती है, और जो शुद्धात्मा पर नहीं रीझते और जो मुक्ति पर रीझते हैं तो उस पर मुक्ति नहीं रीझती, है ना। जैसे सुगानी साहब से प्रश्न किया था एक बार
किसी ने कि साहब ये जो सम्यक दर्शन होता है, पहला सम्यक दर्शन कौन सा होता है? उपशम। 3 प्रकार के होते हैं ना, तो पहला कौन सा होगा? उपशम। तो उन्होंने कहा कि वो उपशम सम्यक दृष्टि में 2 चीजें होती है उसमें, या तो वो क्षोभ में आ जाएगा, और अगर वो क्षोभ में नहीं आया तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। शायद तो होता नहीं है, ठीक है। या तो उपशम का तो काल बहुत थोड़ा है, तो या तो क्षोभ में आ जाएगा और या तो वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो उनसे प्रश्न किया कि उपशम सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में क्यों आ जाता है? तो एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया, तो उसे आनंद में आनंद आ जाता है। क्या शब्द का प्रयोग किया? आनंद में आनंद आ जाता है। और जब आनंद में आनंद आ जाए तो आनंद मूर्ति की दृष्टि छूट जाती है। माने सम्यक दर्शन होने पर जो निर्विकल्प अनुभव का वेदन पहली बार हुआ, सम्यक दर्शन पहली बार हुआ तो निर्विकल्प आनंद का वेदन हुआ उसे, तो उस निर्विकल्प आनंद के वेदन में आहा मजा आ गया, तो उस एक समय के आनंद की अधिकता आ गई। तो कहते हैं कि भाई जो एक समय के प्रकट आनंद को नहीं पचा पाया, वो आनंद मूर्ति को क्या पचाएगा? जैसे किसी को 5 करोड़ रुपए की लॉटरी खुले और हो ठेला चलाने वाला, तो उसे तुम अगर एकदम बता दो कि 5 लाख की लॉटरी खुली है, 5 लाख नहीं 5 करोड़ की, 5 लाख में तो क्या होता है आजकल, 5 करोड़ की लॉटरी खुली है, अब उसको एकदम बता दो तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो लॉटरी वाले उसको बुलाते हैं, अच्छा ये बता तेरे को 5 लाख की लॉटरी खुल जाए तो तू क्या करेगा? तो वो कहेगा जी मैं ऐसे 10 ठेले और लाऊंगा और फिर ठेलों की यूनियन बना करके ठेले किराए पे चलाऊंगा। अलग अलग उसको ऐसे 50 लाख हो जाए तो क्या होगा, 1 करोड़ मिल जाए तो क्या करेगा, ऐसा करेगा तो क्या करेगा, मतलब उसको धीरे 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 उसके लिए तैयार करते हैं और तैयार करके फिर उसे सूचना देते हैं, तो वो झेल जाता है। और एकदम बता दो तो हार्ट फेल हो जाता है। तो अब जिसको अब क्या होता है कि एक समय का प्रकट आनंद पहली बार अनुभव में आया और उस पहली बार के आनंद में जिसे आनंद आ गया, आनंद में जिसे वाह वाह हो गया, तो कहते हैं आनंद मूर्ति की दृष्टि छूट जाएगी। क्योंकि एक समय के आनंद की तुझे अधिकता आ गई तो आनंद मूर्ति का अपमान हो गया उसको। गुरुदेव श्री इसके लिए एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। धन्य मुनि दशा प्रवचन की किताब है गुरुदेव श्री की, उसमें एक पहला ही प्रवचन है मुक्ति सुंदरी के नाथ। तो उसमें गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया, उससे डॉक्टर साहब भी वो दृष्टांत देते हैं प्रवचनों में, वो दृष्टांत गुरुदेव के प्रवचन में भी है। वो कहे कि एक भारतीय लड़का किसी कन्या को देखने गया, है ना, शादी होनी है तो देखने गया। अब देखने गया तो कन्या बहुत सुंदर, तो वो तो रीझ गया उसको, लेकिन उसको ये डाउट हुआ कि मैं तो इसे पसंद करता हूं लेकिन ये भी मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है। तो जैसा होता है ना, जैसे परिवार वाले देखने आए, कभी लड़का लड़की अकेले में बात कर लें, आपस में समझ लें, ऐसा आजकल प्रथा चलती है कि नहीं, तो उनको भी ऐसा माहौल दिया गया। तो उस लड़की ने पूछा मैं आपको पसंद आई? तो लड़के ने कहा तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत पसंद हो, मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं आपको पसंद आया कि नहीं आया? अब देखो कुछ भी हो, लेकिन भारतीय संस्कार कहीं कहीं आड़े तो आते हैं। तो जैसे ही उसने ये कहा कि मैं आपको पसंद आया कि नहीं आया, और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली, वो मूर्ख उसके बाद भी नहीं समझ पाया, वो अधीर हो गया। उसने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ है मामला, है ना। तो फिर उसने पूछा कि नहीं आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं आपको पसंद आया कि नहीं आया? तो बेचारी वो लड़की अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। उसके बाद भी उस मूर्ख को समझ नहीं आया। फिर तीसरी बार उसने पूछा तो उस लड़की ने फिर तपाक से उत्तर दिया कि ये बताओ मैं आपको पसंद हूं कि नहीं? अरे तुम तो लाख बार पसंद हो,
तो उनने कहा मैं तुमको नापसंद करती हूं। क्यों? कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरी चमचागिरी करे, मुझे ऐसा पति चाहिए जिसके चरणों की सेवा मैं कर सकूं। मुक्ति कहती है कि मैं मुक्ति पर रीझने वाले पर नहीं रीझती, मैं शुद्धात्मा पर रीझने वाले के गले में माला डालती। ये कह रहे हैं, है ना। ये गुरुदेव का प्रवचन है, बहुत बढ़िया प्रवचन है, पढ़ लेना उसको। शुद्ध आत्मा को भजने से मुक्ति रूपी सुंदरी का बल्लभ हुआ जाता है। मैंने तुम शुद्ध आत्मा को भजोगे तो मुक्ति गले में वरमाला लेके डालेगी, और मुक्ति के पीछे पड़ोगे तो मुक्ति दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरे किसी प्रकार से आत्मा को अन्यथा मानकर भजेगा अथवा शुद्ध पर्याय सहित के आत्मा को भजेगा, वह मुक्ति को वरेगा नहीं, ऐसा इसमें आ गया। इसके बाद देखो बहुत बढ़िया, मैं कितने आपको इतने उद्धरण गुरुदेव ने दिए इसमें। नियम सार कलश नंबर 26 का एक उद्धरण गुरुदेव ने दिया। उसमें क्या कहा मुनिराज ने? तो उन्होंने कहा कि जीव तत्व क्वचित माने कभी शुद्ध पर्यायों सहित विलसता है, क्वचित अशुद्ध पर्यायों सहित विलसता है। इन सब से सहित होने पर भी, मैं शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय इन सब से सहित होने पर भी जो सबसे रहित है, प्रमाण की ओर से देखोगे तो वो शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय से सहित दिखेगा। ऐसा होने पर भी जो उनसे रहित है, शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा को देखोगे तो उन सब से रहित है। ऐसे इस जीव तत्व को मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए सदा नमता हूं। सहित है उसको नहीं नमता, सहित होने पर भी जो वास्तव में उनसे रहित है, ऐसे जीव तत्व को क्यों नमन करता हूं? नमन करता हूं माने उसकी ओर क्यों झुकता हूं? तो उन्होंने कहा सकल अर्थ की सिद्धि के लिए। माने सकल अर्थ माने होता है प्रयोजन, संपूर्ण प्रयोजन की सिद्धि, सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक के प्रयोजन की सिद्धि एकमात्र उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को भजने से होती है, ये उन्होंने कहा। अब इस पर गुरुदेव, एक आचार्य का कलश पढ़ा, इस पर गुरुदेव का कमेंट्स देखिए। आहा, संक्षिप्त शब्दों में कैसी गंभीर बात सरलता पूर्वक आचार्य देव ने समझाई है। शुद्ध परिणति कैसे प्रकट हो, हमारा प्रयोजन तो यही है ना, शुद्ध परिणति। क्योंकि देखो एक बात समझो, भगवान आत्मा आनंद मूर्ति है, लेकिन भगवान आत्मा के आनंद मूर्ति होने से आनंद नहीं आएगा। कब आएगा आनंद? कि जब आनंद मूर्ति की दृष्टि करके वर्तमान परिणाम उसका आश्रय करता है, तो उसमें उस वर्तमान परिणाम में आनंद प्रकट होता है। आनंद मूर्ति भगवान आत्मा तो निगोद का भी है, आनंद मूर्ति भगवान आत्मा तो अभव्य का भी है, आनंद मूर्ति भगवान आत्मा तो मिथ्या दृष्टि का भी है। फिर आनंद क्यों नहीं है? तो उसको भजता नहीं है। भजे तो प्रकट पर्याय में आनंद आ जाए, और प्रकट पर्याय में आनंद आता है तो उस आनंद की अधिकता नहीं है, अधिकता है आनंद मूर्ति की। क्यों? कि उस आनंद मूर्ति के अवलंबन से निरंतर आनंद की धारा चलेगी, और आनंद मूर्ति का आनंद कभी कम नहीं होगा। एक समय का आनंद दूसरे समय नहीं टिकेगा पर्याय में, एक समय का आनंद दूसरे समय वे हो जाएगा, लेकिन आनंद मूर्ति का नाश कब होगा? तो जिसका कभी नाश नहीं हो, उसके अवलंबन से निरंतर आनंद की धारा चलती है। लोक में भी होता है कि जैसे अपने पास दो ऑप्शन अपने को दिए जाए कि भाई साहब, एक हम आपको 10 तोला सोना महीने देंगे, एक हर महीने देंगे आजीवन, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, और दूसरा ये है कि हम आपको सोने की खदान देते हैं। कौन सा लेना पसंद? क्यों? 10 तोला मिल रहा है ना, कि खदान का मतलब ये जब चाहें, क्योंकि तुम तो एक महीने में एक बार दोगे,
और अगर हमारे पास खदान होगी तो हम हर मिनट में सोना निकालेंगे, है ना। तो ये जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई कि तो ये तो सोना है, लेकिन जो त्रिकाली ध्रुव है तो वो स्वर्ण की खदान है। तो सोने पर मत रीझो, खदान को पकड़ो। खदान को पकड़ोगे तो सोना अपने आप आएगा। सोने की खदान है तो कैसे प्रकट हो शुद्ध परिणति? तो जिज्ञासु जीव के ऐसे प्रश्न का निराकरण करने के लिए मुनिराज कहते हैं कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय से रहित ऐसा जो त्रिकाली जीव तत्व, उसे भाने से ध्याने से सकल अर्थ की सिद्धि होती है। ये नियम सार के प्रमाण उन्होंने दिए। उसके बाद एक प्रमाण गुरुदेव ने दिया श्रीमद राजचंद्र का, आत्म सिद्धि शास्त्र है, उसमें एक दोहा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, दूजा कहिए कितना कर विचार को पाम। यहां श्रीमद राजचंद्र ने भी ऐसा कहा कि त्रिकाली शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य घन सुख का धाम ऐसा ध्रुव आत्मा है, उसका विचार करने से अर्थात ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद 11 नंबर की गाथा, ये तो प्रसिद्ध गाथा है, और 11 नंबर की गाथा में गुरुदेव श्री इस गाथा को क्या बोलते थे पता है? जैन दर्शन का प्राण है ये गाथा। क्यों जैन दर्शन का प्राण कहते थे इस गाथा को? कि अगर इस 11 नंबर की गाथा के विषय को आप निकाल दो तो फिर जैन दर्शन में कुछ नहीं बचता। सम्यक दर्शन किसके अवलंबन से होता है और किसके अवलंबन से नहीं होता? यहां तो उद्धरण के रूप में लिया ना, 11वीं गाथा के जितनी बार के प्रवचन है गुरुदेव के, आप सुन लेना। वहां 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, व्यवहार नए सब ही अभूतार्थ होने से। व्यवहार ने जब प्रयोग किया तो वहां सब ही शब्द लगाया, और शुद्ध नए शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने कहा शुद्ध नए एक ही भूतार्थ होने से। व्यवहार का विस्तार होता है, व्यवहार में अनेकता होती है, और अनेकता के आश्रय से कभी भी निर्विकल्पता नहीं होती, ठीक है। और शुद्ध नए एक ही, अपन ने नए चक्र के आधार पर चर्चा की थी ना उस दिन, वो प्रमाण आगे गुरुदेव भी देने वाले हैं इसमें। बुद्धि के अपराध से जिनके मत में निश्चय रहे के भेद प्रभेद, वो चर्चा अपन ने की थी। तो उसी बात को उन्होंने 11 नंबर की गाथा में कहा, शुद्ध नए एक ही भूता। तो शुद्ध नए एक ही भूतार्थ का मतलब क्या? कि शुद्ध नए का विषय जो भगवान आत्मा है, एकमात्र वो भूतार्थ पदार्थ है। और व्यवहार में सब ही, तो व्यवहार में सभी मतलब क्या? कि चाहे उपचरित हो, चाहे अनुपचरित हो, चाहे सद्भूत हो, चाहे असद्भूत हो, जो 4 प्रकार के व्यवहार की चर्चा आती है ना, मूल में 2, सद्भूत और असद्भूत, फिर उनके 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित, कि ये चारों प्रकार के व्यवहार नय का विषय शुद्ध नय की दृष्टि से अभूतार्थ है। अपनी अपनी दृष्टि से वो विषय है, ठीक है, लेकिन उसको तात्कालिक सत्य बोलते हैं। और शुद्ध नय का जो विषय है वो त्रैकालिक सत्य है। रुमाल मेरा है, ये तात्कालिक सत्य है, और रुमाल कपड़े का है, ये त्रैकालिक सत्य है। वो किसी के पास रहे, कपड़े का जरूर रहेगा, लेकिन मेरा है और मैंने किसी दूसरे को दे दिया तो वो दूसरे का होगा। समझना। अभी तो देखो, ये 11 नंबर की गाथा में कहा कि जैन दर्शन के हार्द रूप समय सार की इस 11 नंबर की गाथा में आचार्य देव का ऐसा कहना है कि त्रिकाली ध्रुव स्वभाव एक ही भूतार्थ है, एक ही भूतार्थ है। और ये शब्द आचार्य देव के शब्द हैं, शुद्ध नय एक ही भूतार्थ। तो शुद्ध नय माने अध्यात्म की ये शैली है कि नय और नय के विषय को भी वो अभेद करके कथन कर देता है। तो नय
वास्तव में तो शुद्ध स्वभाव भूतार्थ है, लेकिन शुद्ध स्वभाव को जो विषय करता है तो उस नए को भी वहां पर भूतार्थ कह दिया जाता है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो कहता है त्रिकाली ध्रुव स्वभाव एक ही भूतार्थ है। समस्त शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार अर्थात असत्यार्थ अर्थात अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ कहकर आश्रयभूत त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से उन्हें भिन्न बताया है। शुद्ध और अशुद्ध पर्याय क्या मतलब कि जैसे देखो 4 प्रकार के व्यवहार की चर्चा आई ना, उसमें व्यवहार ने सभी अभूतार्थ। अत्यंत संक्षिप्त में अगर अपन समझें तो बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। अबुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक माने क्या? ज्ञान में ज्ञात होने योग्य राग उसको बुद्धि पूर्वक राग कहते हैं, और ज्ञान में ज्ञात नहीं हो लेकिन राग की सत्ता हो लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने उसे कहते हैं अबुद्धि पूर्वक राग। 2 हो गए। राग का ज्ञान उपचरित सद्भूत, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान का है लेकिन ज्ञान पर राग का उपचार करके राग का ज्ञान। और ज्ञान सो आत्मा, समझ में आ गया? अब ज्ञान में सभी ले लेना, निर्मल पर्याय भी आ गई उसमें। ये आत्मा, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, और ये सब व्यवहार त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से, ये ध्यान देना, व्यवहार को व्यवहार से असत्य नहीं कह सकते आप। त्रिकाली की अपेक्षा से, शुद्ध नए की अपेक्षा से सारा व्यवहार अभूतार्थ है, एक भी आश्रय करने लायक नहीं है। जितना भी उसका विषय होता है, और उसका विषय क्या होता है तो 2 लाइनों में अगर कहना हो तो शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय वो व्यवहारने का विषय होती है। अरे गुण भेद व्यवहारने का विषय होता है, तो गुणों का भेद आश्रय करने लायक नहीं है। गुण तो त्रिकाली है ना, लेकिन गुणों का भेद जब वो आश्रय करने लायक नहीं है तो पर्याय किधर आश्रय करने लायक हुई? और ऐसे भूतार्थ त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा दृढ़ रूप से स्थापित किया। 11 नंबर की गाथा। ये जितने प्रमाण इस चर्चा में दिए गए हैं इन पर गुरुदेव श्री का इन प्रमाणों पे गुरुदेव का प्रवचन पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। फिर एक गाथा, जिस गाथा के आधार से अपन 5वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि मैं अपने निज वैभव से तुम्हें समय सार बताऊंगा। कैसे आत्मा का कथन होगा समय सार में? तो उन्होंने कहा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का कथन होगा। इस एकत्व विभक्त शब्द के आधार पर पूरा समय सार खड़ा है। पूरे समय सार में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताने की बात की, और मैं दर्शाऊं तो प्रमाण करना। आचार्य देव ने यह भी कह दिया। और देखो गजब की बात कि 5वीं नंबर की गाथा में उन्होंने प्रतिज्ञा की, और 6ठी नंबर की गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया, कोसो शुद्धात्मेति चेत, वह शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए, है ना। और गुरुदेव श्री की अंतिम जन्म जयंती, उनकी उपस्थिति में मनाई जाने वाली अंतिम जन्म जयंती 91वीं जन्म जयंती थी। मलाड में 91वीं जन्म जयंती मनाई गई थी गुरुदेव श्री की मई 1980 में। 42 साल हो गए। को सो शुद्ध आत्मा की चेत, वह शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। इस एक लाइन पर पूज्य गुरुदेव श्री के आधे घंटे का प्रवचन था। पूरा घंटे का प्रवचन था ना, उसमें एक लाइन पर उन्होंने आधे घंटे बोला था। कैसी अंदर में धगस, शिष्य ने शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ नहीं पूछा। और जब उसने शुद्ध आत्मा की बात पूछी कि प्रभु आप एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाने की जो बात आपने कही तो अब दर्शा दो, हमसे अब धैर्य नहीं होता। तो एक ही गाथा में वास्तव में उन्होंने पूरा समय सार कह दिया। बाबू युगल जी साहब बोलते थे कि समय सार का सच में देखा जाए तो समय सार का प्रारंभ
5 गाथा तक तो भूमिका बनी। समय सार का प्रारंभ छठी गाथा से होता है और समय सार की पूर्णता भी छठी गाथा में हुई, बाकी सब तो विस्तार है। ठीक है, गुरुदेव श्री इस गाथा को छठी का लेख कहते थे। छठी का लेख मतलब समझे कि बच्चा होता है ना, बालक का जन्म होता है, तो अन्य मत में ऐसी मान्यता है कि 6 दिन बाद एक परमात्मा आता है और वो उस बच्चे का भाग्य लिखता है। उसको उनके यहाँ नामकरण संस्कार बोलते हैं। तो क्या करते हैं, एक खाली पेपर रखेंगे, उसमें पेन रखेंगे, थाली के अंदर ये सब चीजें रखेंगे, मानो कोई परमात्मा आएगा लिखेगा। आज तक तो किसी पेपर पर किसी ने लिखा हुआ देखा, फिर भी चल रही है रूढ़ियां। और वो कहते हैं ना, परमात्मा का लेखा मिटता नहीं। इसी तरह छठी गाथा का विषयभूत अर्थ, छठी गाथा में जिस एक ज्ञायक भाव की चर्चा की, अगर वो हमारी समझ में आ जाए, सम्य दर्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। भाव भाषण पूर्वक देखो क्या कहा यहां पे, नहीं अप्रमत्त, प्रमत्त नहीं। अप्रमत्त अप्रमत्त माने क्या, पहले से छठे गुण स्थान उसको प्रमत्त दशा बोलते हैं, 7वें से 14वें गुण स्थान की दशा को अप्रमत्त दशा बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं अब ये बताओ कि इस अप्रमत्त और अप्रमत्त दशा में कौन सी पर्याय बाकी बच गए जो इनमें नहीं आते। सभी आ गए ना, कोई पर्याय मात्र बाकी नहीं बची, हर पर्याय मात्र आ गई, प्रमत्त और अप्रमत्त। तो आचार्य कहते हैं कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। क्या मतलब इसका, कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं माने प्रमत्त अप्रमत्त दशा नहीं है, कि ऐसा नहीं है। प्रमत्त और अप्रमत्त की दशाएं तो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा में है, लेकिन नहीं कौन, कि जो एक ज्ञायक भाव है, कि जो एक ज्ञायक भाव है, वो एक ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त अप्रमत्त दशा है, लेकिन ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त रूप नहीं होता। क्यों, क्योंकि दशाएं बदल जाती है, प्रमत्त की अप्रमत्त हो जाती है। छठे से 7वें में गए, अपन 2 गुण स्थानों की बात कर लें। छठे में गए, छठे से 7वें में गए मुनिराज, कौन सी दशा है, अप्रमत्त। ठीक है, और जिस समय अप्रमत्त है उस समय कौन सी नहीं है, प्रमत्त नहीं है। और जब 7वें से 6ठे में आए तो प्रमत्त दशा है, उस समय अप्रमत्त दशा नहीं है। प्रमत्त के समय अप्रमत्त नहीं और अप्रमत्त के समय प्रमत्त नहीं, माने दशाएं टिकती रहें ऐसा कभी नहीं होता। और ये बताओ कि प्रमत्त दशा के काल में भी एक ज्ञायक भाव था कि नहीं था, और अप्रमत्त दशा के काल में गुणस्थान तो बदल जाएंगे। मिथ्यात्व के गुणस्थान के काल में भी ज्ञायक भाव है, चौथे गुणस्थान के काल में भी ज्ञायक भाव है, 5वें 6ठे 7वें 8वें से लगा के 13वें 14वें गुणस्थान तक भी ज्ञायक भाव है। अरे गुणस्थानातीत सिद्ध दशा प्रकट हो जाए तो भी ज्ञायक भाव है। कैसा, कि जैसा मिथ्यात्व गुणस्थान के काल में था वैसा ही एक ज्ञायक भाव सिद्ध दशा के काल में भी है। दशाएं बदल गई, मिथ्यात्व से लेकर सिद्ध दशा तक की यात्रा हो गई। दशाएं बदली, लेकिन नहीं बदला तो कौन नहीं बदला, कि एक ज्ञायक भाव नहीं बदला। जो नहीं बदलता वो विश्वास के लायक है, और जो क्षण क्षण में बदलता है तो वो विश्वास के लायक नहीं है, वो तो बदल जाएगा। जो एक ज्ञायक भाव, इधर ज्ञायक भाव के लिए एक विशेषण लगाया, क्यों, क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं अनेक रूप हैं। ठीक है, उन अनेकता का निषेध करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और कल जो 4 काल मैंने घटित किए थे ना आपको, 4 काल, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत। ठीक है, तो प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं इन 3 कालों में अंतर्गर्भित होती है, और ज्ञायक भाव अनादि अनंत होता है।
और टीका की शुरुआत यहां से की उन्होंने, ज्ञायक भाव की अनादि अनंतता को बताया पहले। क्यों अनादि अनंतता को बताया? कि जो अनादि अनंत हो वो ज्ञायक भाव हो सकता है, और जो अनादि अनंत नहीं है, ऐसी कोई भी दशा, भले वो आत्मा की दशा कहलाती हो, लेकिन वो आत्मा की दशा भी वास्तव में आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं माने परमार्थ आत्मा नहीं है, वास्तविक आत्मा नहीं है, भूतार्थ आत्मा नहीं है, आश्रय के योग्य आत्मा नहीं है, सामान्य आत्मा नहीं है, सदृश आत्मा नहीं है, एक रूप आत्मा नहीं है। जितना नाम लेना हो ले लो, ठीक है ना? पंच भाव में इनको घटित करेंगे तो क्या होगा? ज्ञायक भाव, परम पारनामिक भाव रूप, और चार भाव औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदैहिक, ये चार भाव, ये प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का अंतर्भाव इन चार भावों में होता है। और ज्ञायक भाव तो परम पारनामिक भाव है, ठीक है? पांच भाव कब रहेंगे? पांच भाव तब रहेंगे कि जब एक भाव दूसरे भाव रूप नहीं होगा। ये 5 अंगुलियां हैं अपने हाथ की, ठीक है? पांच अंगुलियां कब है? कि जब पांचों न्यारी न्यारी है। भले एक हाथ की है, लेकिन है पांचों न्यारी न्यारी तो 5 है। अगर एक दूसरे में मिल जाए, दूसरी तीसरे में मिल जाए तो 5 नहीं रह सकती। ज्ञायक भाव पारनामिक भाव रूप है। अगर वो औदैहिक भाव रूप हो जाए तो औदैहिक भाव का नाश या तो पारनामिक भाव का नाश। ऐसे एक एक में समझना। बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? तो बना इसी को 7 तत्वों में घटित करो आप। मैं तो जब छठी गाथा पे विषय लेता हूं ना तो 7-8 तरह से घटित करता हूं इसे। कि अब आप इसको 7 तत्वों में घटित करो तो ज्ञायक भाव माने जीव तत्व, 7 तत्व 7 तत्व रूप कब होंगे? तो जब एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता तब 7 तत्व 7 रूप रहेंगे। जैसे द्रव्य व्यवस्था में क्या सिद्धांत है? कि द्रव्य व्यवस्था में ये सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो तो 6 द्रव्य रहेंगे, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो 6 द्रव्य नहीं रह सकते। तो इसी तरह यहां 7 तत्व में लोगे अगर आप, तो ज्ञायक भाव जीव तत्व, ज्ञायक भाव जीव तत्व, और प्रमत्त अप्रमत्त की दशाएं आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन दशाओं के अंदर भाई केवल ज्ञान हो गया ना तो द्रव्य भाव मोक्ष हो गया वहां पे। तो इन माने ये जो प्रमत्त अप्रमत्त दशा अथवा प्रमत्त अप्रमत्त से रहित सिद्ध दशा, वो भी इसी में आ जाएगी। क्या है? आश्रव से लगा करके मोक्ष तत्व में इनका अंतर्भाव होता है, ठीक है? और ये आश्रव ज्ञायक भाव यदि प्रमत्त रूप हो तो ज्ञायक भाव माने जीव तत्व और प्रमत्त दशा माने आश्रव बंध तत्व, ये दोनों एक हो जाएंगे। और ऐसा होता नहीं। एक पॉइंट और समझो जरा कि अपन जो ज्ञायक भाव के साथ में बार बार परम पारनामिक भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना? कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? परम पारनामिक। अभी प्रश्न यह है कि परम शब्द का उसके साथ में क्यों लगाया गया? पारनामिक भाव कहते थे, परम शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसके पीछे भी एक कारण है। सामान्यतः पारनामिक भाव भी कहते हैं, लेकिन परम शब्द अगर लगाया तो उसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है? सुनो जरा कि देखो, अपन जितने भी पर्याय भाव है उन पर्याय भाव को औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदैहिक भाव के नाम देते हैं ना, कि ये नाम इन पर्याय भावों को किसकी अपेक्षा पड़ी? कर्म के उपशम, कर्म के क्षय, कर्म के क्षयोपशम और कर्म के उदय की अपेक्षा से इन पर्यायों को 4 नाम दिए। औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायिक भाव, है ना? ये कर्म की ओर से, निमित्त की ओर से नैमित्तिक का नाम पड़ा। लेकिन अगर हम इन 4 भाव रूप पर्यायों को
कर्म की निरपेक्षता से देखें, कर्म की अपेक्षा बिना देखें, कर्म की अपेक्षा को लगाए बिना इनको देखें, तो इन चार भावों को कसाई पाहुड़ के अंदर पारणामिक भाव कहा है ना। और जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला जो सोनगढ़ से छपी है ना, हिंदी में भी है, तो उसमें भी ये पूरा उल्लेख आया कि पारणामिक भाव क्यों, कि कर्म की अपेक्षा से देखोगे तो कर्म के उदय की अपेक्षा से देखोगे तो उदय की ओर से देखोगे तो वो उसको उदय भाव कहलाएगा, और उदय की अपेक्षा मत लगाओ, मात्र उस पर्याय को देखो तो वो पारणामिक भाव है। तो उनसे भिन्न बताने के लिए ज्ञायक भाव को परम पारणामिक कहा गया, एक पॉइंट। दूसरा, क्या अनंत गुण है ना आत्मा में, अनंत गुण कितने कितने अनंत, संख्या बताएंगे। जीव अनंत गिनाया नहीं जा सकते, हम गिनाते हैं ना जरूर जीव अनंत, जीव से अनंत गुणे पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुणे तीन काल के समय, तीन काल के समयों से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे एक जीव द्रव्य में, यानी प्रत्येक द्रव्य में, यहां जीव की चर्चा चल रही है, एक जीव द्रव्य में गुण पाए जाते हैं। ठीक है, गुण कैसे है भैया, कि जैसे द्रव्य त्रिकाल है वैसे गुण भी त्रिकाल है। अंतर क्या है, कि द्रव्य अभेद है और अनंत गुण भेद रूप है। अनंत गुण अनंत है ना वो, तो अनंत गुण त्रिकाल होने पर भी एक एक गुण न्यारा न्यारा है, एक गुण का दूसरे गुण में मिलान नहीं होता, मिलावट नहीं होती, तो अनंत है, तो उन अनंत गुणों को पारणामिक भाव कहा जाता है। हर गुण पारणामिक भाव है, हर गुण पारणामिक भाव है। तो जब हर गुण पारणामिक भाव है, तो जो अनंत गुणों को पी करके बैठा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परम पारणामिक भाव। बात समझ आ गई। दो अपेक्षाएं हैं जिसकी वजह से ज्ञायक भाव के साथ में परम शब्द का प्रयोग किया जाता है पारणामिक भाव के साथ। ठीक है, ये देखो, तो अभी यहां पर क्या कहा कि कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, अर्थात दृष्टि का विषय जो एक ज्ञायक भाव है। वहां टीका में क्या शब्द का प्रयोग किया, ज्ञायक जो एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक एक भाव है, ज्ञायक एक भाव है, भाव माने अस्थि स्वरूप वस्तु, एक भाव है। तो ऐसा जो भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, अर्थात दृष्टि का विषय जो एक ज्ञायक भाव वो अप्रमत्त और प्रमत्त ऐसी समस्त पर्यायों से भिन्न बताया है। ठीक, ये दिया। अब इसके बाद 320 नंबर की गाथा, जय सेनाचार्य की टीका, बहुत गजब की टीका है ना, और इतनी मस्त टीका है कि गुरुदेव श्री के इस 320 नंबर की गाथा पर, खास तौर से जय सेनाचार्य देव की टीका पर अति विशिष्ट प्रवचन कई बार हुए हैं। ठीक है, उस गाथा में आचार्य जय सेन की में क्या कहते हैं, जय सेनाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, कि ध्याता पुरुष, ध्याता पुरुष माने ध्यान करने वाला पुरुष, माने है तो वो पर्याय, लेकिन उस पर्याय को पर्याय नहीं कह करके ध्याता पुरुष, क्यों, क्योंकि अपनी ये चर्चा चली थी कि पर्याय पर्याय रह करके आत्मा का ध्यान नहीं कर सकती, पर्याय अपने को सब आत्मा रूप अनुभव करती है, आत्मा के साथ अभेद होकर के मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, है ना। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी कहलाती है और सेठ की पत्नी सेठानी कहलाती है, ठीक है। इसी तरह ये जो परिणति त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की ओर उन्मुख हुई, तो वो अपने को परिणति मान करके उसके सन्मुख नहीं हो सकती, त्रिकाली ध्रुव मान करके उसके सन्मुख होती है। त्रिकाली ध्रुव, गोत्र बदल गई है, मैंने पहले भी चर्चा कर ली थी कि ध्याता पुरुष ऐसा भाता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध
पारणामिक परम भाव लक्षण, पारणामिक परम भाव है लक्षण जिसका, निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूं। ठीक है, देखो ये तो पर्याय जिस स्वभाव को भाती है, तो कोई ऐसे नाम रट के नहीं भाती हो, लेकिन अभी समझाना हो तो कैसे समझाए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो तो जैसा त्रिकाली स्वभाव है वैसे संवेदन रूप से पर्याय परिणम जाती है, उसको बोलते हैं ध्याता पुरुष। नियम सार में एक शब्द का प्रयोग किया, ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो दो आत्मा कौन से हो गए? हमने कहा भाई दो आत्मा कौन से हो गए? आत्मा को आत्मा उपादेय 38 नंबर की कथा में कहा आत्मा को ऐसे आत्मा को, मैंने उसने विशेषण दिए, वो सब पर्याय के विशेषण थे। ऐसे आत्मा को, और उसको आचार्य देव ने पर्याय नहीं बोला, क्या बोला? आत्मा। क्यों भैया? क्योंकि पर्याय पर्याय रह करके आत्मा का अनुभव नहीं करती, पर्याय आत्मा बनकर के आत्मा का अनुभव करती है। युगल जी साहब एक दृष्टांत देते थे कि कोई अपने से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम तो पूरा मैंने पैर से लेकर के सिर तक पूरा जो शरीर है उसका एक ही नाम है ना। ऐसा तो नहीं हाथ का नाम अलग है, पैर का नाम अलग है, आंख का नाम अलग है, नाक का नाम अलग, ऐसा तो नहीं है ना। पूरी बॉडी का एक नाम है। तो परिचय बोलता कौन है? भाषा वगैरह बोलती है, अभी वो मत लेना। बोलता कौन है? कि बोलने वाला एक अंग है जीव, और वो जीव क्या बोलती है? मैं फलाना चंद हूं। तो उसको झूठा मानते हैं, सच्चा मानते हैं? सच्चा मानते हैं। क्यों? उसको तो ये बोलना चाहिए मैं जीव हूं। अरे बोलने की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई है, तो वो अगर उसका अवयव है तो पूरे अवयव का, वो पूरे अपने अवयवी का परिचय देती है। पर्याय वस्तु का सक्रिय अंश, और पर्याय का मतलब क्या? कि पर्याय को पर में कुछ करना नहीं, क्योंकि कर सकती नहीं। पर्याय परद्रव्य में कुछ कर सकती है या अपनी पर्याय के द्वारा परद्रव्य में कुछ होता है? कि परद्रव्य में वो कुछ कर सकती नहीं, और अपने त्रिकाली स्वभाव में कुछ होना नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि वो पहले से परिपूर्ण है। और जो परिपूर्ण है, मैंने एक उदाहरण दे के बोलता हूं कि एक में क्या मिलावे कि वो एक हो जाए। कोई अपने से प्रश्न करे कि एक में क्या मिलावे कि वो एक हो जाए। जो पूर्ण होता है उसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती, पर में कुछ कर सकती नहीं, अपने में कुछ होने की गुंजाइश नहीं। तो प्रश्न ये कि पर्याय की आवश्यकता क्या है? पर्याय है क्यों द्रव्य के साथ? कि द्रव्य है ना, तो वो द्रव्य अनबोला है, वो अपना परिचय आप नहीं देता। तो ये जो पर्याय द्रव्य के साथ, वस्तु के साथ, वस्तु का एक निष्क्रिय अवयव और एक वस्तु का सक्रिय अवयव, तो वो जो निष्क्रिय अवयव धूप परमात्मा है, ये सक्रिय अवयव उसकी प्रसिद्धि करे, इसी के लिए पर्याय होती है। माने पर्याय द्रव्य में, पर्याय द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए होती है, और द्रव्य की प्रसिद्धि करने वाली पर्याय वास्तव में द्रव्य की पर्याय कहलाती है। जो पर्याय द्रव्य की प्रसिद्धि नहीं करे उस पर्याय को उल्टा पर्याय कहते हैं, उस पर्याय को दोष रूप पर्याय कहते हैं। समझ में आ गया? इसलिए निर्मल पर्याय को आत्मा की पर्याय कहा जाता है, मलिन पर्याय को आत्मा की पर्याय नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि निर्मल पर्याय आत्मा की प्रसिद्धि करती है, ठीक है, लेकिन मलिन पर्याय आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करती। ठीक है, तो वो पर्याय सन्मुख हुई ना, तो सन्मुख होकर के निर्मल हो गई। तो यहां पे वो कहा कि ऐसा परम पारनामिक भाव वह मैं हूं। कौन ध्याता है? ध्याता पुरुष। ध्याता पुरुष माने ध्यान रूप पर्याय, उसको यहां पर ध्याता पुरुष कहा, और वो अपने को इस रूप में भाती है। परंतु ऐसा नहीं भाता कि खंड ज्ञान रूप मैं हूं, माने अपने आप को नहीं भाती हो। खंड ज्ञान रूप माने मैं ये पर्याय हूं, ज्ञान की पर्याय है तो मैं ज्ञान की पर्याय हूं, ऐसा भेद करके अपने को नहीं भाती हो। अपने ज्ञायक में
अपने को इस तरह से अभेद कर देती है, इस तरह से अभेद कर देती है कि भेद दिखाई नहीं देता। अपने लालचंद भाई थे एक विद्वान, राजकोट के बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। वो द्रव्य और दृष्टि के विषय के मास्टर कहलाते थे। तो वो कहते, लोग उनसे कहते थे साहब आप तो द्रव्य और पर्याय के सीधे सीधे दो टुकड़े कर देते हो। तो उसका बहुत मार्मिक उत्तर देते थे कि तुमने दो टुकड़े हमने किए, वो तो तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन हम द्रव्य पर्याय का ऐसा जुड़ान करते हैं, मैंने ऐसी उसकी सिलाई करते हैं कि तुम्हें जोड़ भी दिखाई नहीं देता। वो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दिया? समझ आया कि नहीं? भाई कपड़ा, अब क्या करते हैं कि कपड़ा लेकर के गए दर्जी के, टेलर के यहाँ, कुर्ता पजामा सिलाना है और 500,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हमने, ठीक है, और टेलर से कहा साहब कुर्ता पजामा बढ़िया बनना चाहिए। नाप लिया और नाप लेने के साथ कल का कल मुझे चाहिए, तो नाप लेने के साथ ही वो कैंची उठाई उसने, और कैंची उठा करके वो उसको काटने लगा। तो उधर कपड़ा कट रहा था, इधर कालजा कट रहा था। अरे कपड़ा काट रहे हो, कैंची लगा रहे हो कपड़े को? कि भाई साहब कैंची लगाए बिना ये सिलेगा नहीं। अरे लेकिन तुम तो काट रहे हो, मैं तो इतना महंगा कपड़ा लेके आया। तो तुम चिंता मत करो, मैं इसको काट करके ऐसा सिलूंगा कि तुम्हें सिलाई दिखाई नहीं देगी, है ना? तो द्रव्य पर्याय, दृष्टि का विषय समझने के लिए द्रव्य और पर्याय का ऐसा भेद करते हैं, और दृष्टि में द्रव्य और पर्याय ऐसी अभेद हो जाती है, मतलब पर्याय द्रव्य में ऐसी अभेद हो जाती है कि मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य का आश्रय करती हूं, ऐसा सिलाई का जोड़ भी वहां दिखाई नहीं देता। यह है व्यवस्था। देखो, अर्थात ध्याता पुरुष खंड पर्याय रहित अखंड सामान्य द्रव्य स्वभाव को ध्याता है। इसके बाद गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार की 181 नंबर की गाथा की जय सेनाचार्य देव की टीका का एक पैराग्राफ लिखा। संस्कृत छोड़ देते अपन, हिंदी पढ़ लेते हैं इसका। यहां जो यह रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित, रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित समाधि लक्षण शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण कहा है। किसको कहा मुक्ति का कारण? कि शुद्धोपयोग को कहा मुक्ति का कारण। और शुद्धोपयोग कैसा है? कि रागादि विकल्प से रहित है। वह शुद्धात्म द्रव्य स्वरूप और ध्येयभूत ऐसे शुद्ध पारिणामिक भाव से अभेद प्रधान द्रव्यार्थिक नय से अभिन्न होने पर भी भेद प्रधान पर्यायार्थिक नय से भिन्न है। किस कारण से भिन्न है? कि वह शुद्धोपयोग एक देश निरावरण पने के कारण क्षयोपशमिक ऐसे खंड ज्ञान की व्यक्ति रूप है, और वह शुद्ध पारिणामिक भाव सकल आवरण रहित पने के कारण अखंड ज्ञान की व्यक्ति रूप है। क्यों कहा? कि भाई साहब शुद्धोपयोग, भले ही वो शुद्धात्म द्रव्य सामान्य के साथ अभेद हुआ, अभेद होने पर भी सर्वथा अभेद नहीं हो गया। द्रव्य और पर्याय का भेद मिटने पर भी अनुभव में द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं होने पर भी द्रव्य और पर्याय का वस्तुगत भेद मिट नहीं गया। वो पर्याय जो शुद्धोपयोग है कि वो एक देश व्यक्ति है। क्या मतलब? कि क्षोभसम है, क्षोभसम रूप है। और जो उसका विषयभूत त्रिकालिक रूप परमात्मा है, तो वो क्या है? तो वो पारिणामिक भाव रूप है। वो यहां पे कह रहे हैं कि वो अखंड ज्ञान की व्यक्ति रूप है। तथा ये शुद्धोपयोग कैसा है? तो उन्होंने कहा सादी शांत पने के कारण विनश्वर है, और वह शुद्ध पारिणामिक भाव अनादि अनंत पने के कारण अविनश्वर है। और ये अपन घटित कर चुके, पूरा 4 काल में घटित किया ना अपन ने, है ना? तो कोई बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि तुम मन के मन ही घटित करते जा रहे हो। आचार्य ने भी लिखा है क्या?
ये आचार्य के प्रमाण कि जो बात अभी अपनी चली कि ये बात को आचार्य भगवान की मोहर है। आचार्य भगवान के बिना, ज्ञानी धर्मात्माओं के बिना, गुरुदेव श्री की बिना एक शब्द भी बोलने की सामर्थ्य अपन लोगों में नहीं है। यह है साफ लिखा है ना। अब उसके बाद अब देखो आगे फिर कह रहे हैं कि यदि एकांत से अभेद हो तो जैसे घट की उत्पत्ति होने पर मृतिका पिंड का नाश होता है, उसी प्रकार मोक्ष उत्पन्न होने पर ध्यान पर्याय का विनाश होने से ध्येय रूप पारिणामिक भाव का भी विनाश हो जाए। अगर सर्वथा अभेद हो तो जैसे मिट्टी का पिंड का अभाव कब हो जाएगा कि घड़ा बना तो मिट्टी का पिंड नहीं रहता, उसी तरह मोक्ष होने पर ध्यान पर्याय नहीं रहती। और ध्यान पर्याय से तुम पारिणामिक को सर्वथा अभेद मानो तो ध्यान पर्याय के नाश में पारिणामिक भाव का विनाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा इसका अर्थ है। इससे माने इस कथन से ही ज्ञात होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है। ध्येय रूप माने ध्यान का विषय, उसे कहते हैं ध्येय। ध्यान भावना रूप नहीं। किस कारण से? कि ध्यान विनश्वर होने से। ध्यान तो निमट जाएगा, ध्यान तो पूरा हो जाएगा, ध्यान तो समाप्त हो जाएगा। क्यों? तो ध्यान का फल प्रकट हो गया ना। तो ध्यान का फल प्रकट हो गया तो अभी ध्यान पर्याय तो विनश्वर। अब यहां कहा, इसके बाद कहा यहां ध्येय भूताश शुद्ध पारिणामिक भावात। ध्येय भूत ऐसे शुद्ध पारिणामिक भाव से इस कथन द्वारा शुद्ध पारिणामिक भाव को ही ध्यान के ध्येय भूत कहा है। क्या मतलब? कि शुद्ध पर्याय सहित माने ध्यान सहित आत्मा ध्यान का ध्येय है। ये कैसे संभव है? ध्यान का विषय तो त्रिकाली ध्रुव है। फिर उसके बाद और भी लिया इन्होंने, गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया। देखो इसमें कि शुद्ध पारिणामिक भाव और उसके आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय दोनों एक ही आत्मद्रव्य के हैं, ऐसा ज्ञान प्रधानता से बतलाना हो, तब उस शुद्ध पर्याय को अभेद प्रधान द्रव्यार्थिक नय से शुद्धात्म द्रव्य स्वरूप पारिणामिक भाव से अभिन्न कहा जा सकता है, एक ज्ञान प्रधान शैली में। परंतु इस कथन से शुद्ध नय के विषय रूप ध्यान के ध्येयभूत शुद्धात्म द्रव्य सामान्य में शुद्ध पर्याय विषय रूप से माने ध्येय रूप से साथ में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, है ना। प्रकृति में ध्यान का ध्येय शुद्ध पर्याय से भी रहित त्रिकाली भूतार्थ शुद्धात्म द्रव्य सामान्य ही है। ठीक है, पूरा पढ़ने जैसा है। देखो फिर ये एक पैराग्राफ और है, बाकी की तो अपन लोग पंचाध्याय वाली वो चर्चा तो अपन कर चुके थे नए चक्र के आधार पे। इसमें अगला कहा यदि शुद्ध नय के विषयभूत पारिणामिक भाव रूप निज शुद्धात्म द्रव्य सामान्य में वर्तमान शुद्ध पर्याय विषय रूप से अभिन्न हो तो ध्यान अर्थात शुद्ध पर्याय विनश्वर होने से तद अभिन्न ध्येय रूप पारिणामिक भाव के शुद्धात्म द्रव्य सामान्य के विनाश का प्रसंग आएगा। परंतु आचार्य देव के उपरोक्त कथन से ध्यान के ध्येयभूत शुद्धात्म द्रव्य रूप पारिणामिक भाव में वर्तमान शुद्ध पर्याय ध्येय रूप से विषय रूप से नहीं आती, यह वास्तविकता स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। क्यों नहीं आती विषय रूप से? क्योंकि वो विषय करने वाली है, तो विषय करने वाली विषय में शामिल नहीं हो सकती। विषय करने के रूप में द्रव्य पर्याय की अभेदता हो जाती है, लेकिन विषय के रूप में तो परम पारिणामिक भाव ही है। फिर इसके बाद जो अपनी वो चर्चा आई थी ना, जो नयों के भेद प्रभेद मानते हैं, वो चर्चा अपनी हो गई थी। अब इसके बाद अगला देखो कि नियम सार के कलश नंबर 119 और 120 कितने प्रमाण दिए। वहां पर क्या कहा कि प्रकट रूप से सदा शिव रूप ऐसे परमात्म
तत्व में ध्यानावली होना भी शुद्ध नय नहीं कहता। ध्यानावली माने ध्यान की आवली माने ध्यान की धारा परम पारिणामिक भाव में है, ऐसा शुद्ध नय नहीं कहता। वह है अर्थात ध्यानावली आत्मा है, ऐसा मात्र व्यवहार नय से सतत कहा जाता है, कहा गया है, कहा है। हे जिनेन्द्र, ऐसा यह तत्व अहो महा इंद्रजाल है। अब इस पे गुरुदेव का प्रवचन सुन लो, इस कलश पे मजा आ जाएगा। फिर कहा सम्यक ज्ञान का आभूषण, सम्यक ज्ञान 120 नंबर का कलश, सम्यक ज्ञान का आभूषण कौन है? ऐसा यह परमात्मा तत्व, जिससे आभूषण का मतलब क्या होता है कि जिससे शोभा होती है। तो सम्यक ज्ञान की शोभा किससे है? परमात्मा तत्व से सम्यक ज्ञान की शोभा है। सुनना ध्यान से, जिस ज्ञान में आत्मा हो उस ज्ञान की शोभा है। कल कहा था ना 100वीं नंबर की गाथा देखी थी ना अपन ने, मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित्र में आत्मा, है ना। तो सम्यक ज्ञान का आभूषण माने सम्यक ज्ञान की शोभा आत्मद्रव्य से है। जिस ज्ञान में आत्मा है उस ज्ञान की शोभा है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में आत्मा नहीं उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान का आभूषण कौन है? तो सम्यक ज्ञान का आभूषण है भगवान आत्मा। ऐसा यह परमात्मा तत्व सकल समस्त विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त अर्थात सर्व प्रकार से रहित है। इस प्रकार सर्व नए संबंधी यह प्रपंच परमात्म तत्व में नहीं, तो फिर यह ध्यानावली उसमें किस प्रकार उत्पन्न हुई, अर्थात वह ध्यानावली उस परमात्म तत्व में कैसे हो सकती है? वह कहो। ये 120 नंबर के कलश में कहा, इतने प्रमाण हमने दिए, है ना। यहां इन श्लोकों में ध्यान के विषयभूत ऐसा शुद्धात्म द्रव्य सामान्य रूप निज ध्रुव परमात्म तत्व शुद्ध पर्याय से भी रहित है, ऐसा मुनिराज कहते हैं। श्री नियमसार गाथा 50 में कुंद आचार्य देव ने कहा है कि सहज परम पारिणामिक भाव लक्षण कारण समय सार स्वद्रव्य होने से यह एक ही उपादेय है और क्षायिक आदि चारों ही भाव पर स्वभाव हैं, इसलिए पर द्रव्य हैं। इसलिए क्यों कहा इनको? जैसे पर द्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, इसी तरह पर्याय में से पर्याय नहीं आती। वर्तमान सम्यक दर्शन में से अगले सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आएगी। जैसे पर द्रव्य में अपनापन मिथ्या दर्शन है, इसी तरह किसी भी पर्याय में अपनापन मिथ्या दर्शन है। जिस तरह पर द्रव्य के लक्ष्य से विकल्प होता है, इसी तरह पर्याय के लक्ष्य से विकल्प होता है, निर्विकल्पता नहीं होती। इसलिए पर्याय मात्र को क्षायिक भाव तक को त्रिकाली स्वभाव नहीं होने से पर द्रव्य पर भाव यदि हेयम, ये 50 नंबर की गाथा में गुरुदेव श्री ने कहा, आचार्य देव ने कहा। और उस पर गुरुदेव श्री ने जब प्रवचन शुरू किया तो शुरुआत में गुरुदेव बोलते हैं यह गाथा बहुत कठोर है, ध्यान रख करके सुनना। क्यों? क्योंकि इस भाव में तो, इस गाथा में तो क्षायिक भाव को भी पर स्वभाव पर द्रव्य यदि हेयम, पर स्वभाव का मतलब क्या कि त्रिकाली स्वभाव, उसको स्व स्वभाव कहेंगे। तो जो त्रिकाली नहीं होगा, जो अनादि अनंत नहीं होगा, वो कोई भी हो उसको पर स्वभाव कहेंगे। इसलिए पर द्रव्य इसलिए हे है, ऐसा कहकर शुद्ध पर्याय से रहित शुद्ध अंतर तत्व स्वरूप स्वद्रव्य को ही ध्यान का विषय कहा है। इस तरह ये चर्चा आत्मधर्म गुजराती वर्ष 33 नवंबर 1975, कितने साल हो गए? 47 साल पहले गुरुदेव श्री ने ये चर्चा अपने सामने, मतलब जो वहाँ के मुमुक्षु उस समय थे, अपन तो बहुत छोटे होंगे या नहीं भी होंगे, ठीक है,
तो वो चर्चा रखी थी। ये चर्चा के आधार पर अपन लोगों ने दृष्टि के विषय की चर्चा की। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा ही दृष्टि का विषय है और कोई दृष्टि का विषय नहीं है। ये इन सब चीजों से सिद्ध होता है। माता की जय।